Hello, welcome once again in my channel. My name is Abid. Today we will discuss on the topic of article or फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस। आज हम स्पेशली डिस्कशन करेंगे दी के बारे में। सो द प्रीवियस वीडियो एंड लेक्चर आई हैव डिस्कस इंडेफिनिट आर्टिकल इन विच आई हैव स्पेशली डिस्कस देयर ए और एन के बारे में वहाँ पे पढ़ाया था। लेकिन स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, टुडे वी विल डिस्कस ऑन द टॉपिक ऑफ डेफिनेट आर्टिकल। किसके बारे में हम दोस्तों करेंगे बात? डेफिनेट आर्टिकल और स्पेशली दी का इस्तेमाल कहाँ पे होता है। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, सबसे पहला रूल जो है, यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल दी इज यूज्ड बिफोर डेफिनेट नोन्स टुवर्ड्स विच वी कैन पॉइंट आउट द नोन्स दैट वी कैन विजुअलाइज और दैट हैज ऑलरेडी बीन इंट्रोड्यूस्ड। दिस दी इज हैंस कॉल्ड, उसको हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इस एग्जांपल से क्लियर होगा। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए किंग, तो ये आपने ए टाइम, क्योंकि मैंने आपको पढ़ा है देयर लिव्ड ए किंग, द किंग वॉज वेरी काइंड, वन डे ही मेट एन ओल्ड मैन, द ओल्ड मैन वॉज वेरी पुअर। अब इन द फर्स्ट सेंटेंस ए किंग इज इंट्रोड्यूस, तो क्या किया जाता है जब आप पहले सेंटेंस में आप क्या है, किंग को इंट्रोड्यूस किया जाता है। उसके बाद इन द सेकेंड सेंटेंस फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स वी हैव बिकम फैमिलियर विद द करेक्टर ऑफ द किंग। अब हम उसके बारे में जान गए, ये किंग कैसा है, अच्छा था बुरा था। उसके बाद एंड हेंस दी कम्स बिफोर द किंग, क्योंकि एक पार्टिकुलर, और स्पेशली आपने रखना है जो पार्टिकुलर है, जो एडजेक्टिव होता है, जो कुछ खास बयान जिसकी कुछ खासियत होती है, उसके सामने हम दी का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए दी का इस्तेमाल यहाँ पे आपने किया। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए इन दी third sentence an old man is introduced, and in the fourth sentence after we have become familiar with the character of the old man। अब आपने an old man लगाया, तो the previous last video and discussion during the discussion of the indefinite article, जहाँ पे मैंने आपको a और n के बारे में बताया था, जब भी आपका वावल पहले होगा आपने n लगाया, तो यहाँ पे ये इसका फोर्थ में हमने क्या देखा, करेक्टर बताया गया है। किसका करेक्टर बताया गया है? ओल्ड मैन का। अब यहाँ पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, द कम्स बिफोर ओल्ड मैन आ गया। यहाँ पे आप देख लीजिए यूज ऑफ आर्टिकल, जिसको आप यूज ऑफ आर्टिकल विद डिफरेंट है। यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स? डिफरेंट काइंड्स ऑफ नोन एंड प्रॉपर नोन के सामने हम यूज ऑफ दी का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए आर्टिकल नेवर कम्स विद द नेम ऑफ एनी पर्सन और ए प्लेस। तो आर्टिकल दी जो है किसी भी नाम के, जैसे मेरा नाम आबिद है, द आबिद नहीं आएगा। आपके नाम सीता है, राम है, रोहिणी है, सुहील है, कुछ और नाम है, तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स आपने उसके सामने दा का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे राम वाज एन ओबीडिएंट सन, तो यहाँ पे हमने कोई भी आर्टिकल दी का इस्तेमाल नहीं किया। रोम इज़ एन एंशिएंट सिटी, तो यहाँ पे भी हमने यहाँ तो एंशिएंट सिटी लगाया क्योंकि ये इंडेफिनेट आर्टिकल है। आई हैव शोन यू हाउ वी कैन यूज ए और एन का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, ये मैंने प्रीवियस डिस्कशन में आपके साथ डिस्कशन किया है। तो यहाँ पे कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। एक्सेप्शनल क्या होता है कि उनके साथ किस किस वर्ड के साथ हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं और दी का नहीं करेंगे। इन द फॉलोइंग केस आर्टिकल ए और एन जो है इज यूज बिफोर द प्रॉपर नोन। जैसे मिस्टर शर्मा हैज़ कम टू मीट यू, दिस बुक इज रिटन बाय दिनेश मिश्रा। इन नोट इन सेंटेंस ए एंड बी द नोन्स मिस्टर शर्मा and Mr. Danesh are not known to the speaker, and he knows only the name that has been conveyed to him. So a, और वहाँ पे हमने क्या लगाया, a is used before मिस्टर शर्मा और मिस्टर दिनेश से पहले हमने ए का इस्तेमाल किया। उसके बाद आगे आप बढ़ लीजिए, इसी डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हुए। सो when a person or place is mentioned in a sentence, जहाँ पे comparative purpose होगा, the come before that proper noun। he is the Ram of modern India, he is the Ram of the modern India। उसके बाद ही इज ए हिटलर, यहाँ पे नहीं आएगा। जयपुर इज द रोम ऑफ द इंडिया। देखो जब हम कंपेयर करते हैं, देखो मैं आपको बताऊंगा
स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव की बात करेंगे और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री ऑफ द कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री ऑफ द एडजेक्टिव की बात करेंगे, फर्स्टली यू हैव नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ द एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव क्या होता है? इज ए वर्ड विच क्वालिफाइज ए नोन और ए प्रोनाउन। किसी शख्स की, किसी लड़के की, किसी आदमी की, किसी जानवर की, किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई को जाहिर करता है, दैट इज कॉल्ड द एडजेक्टिव। और जब पॉजिटिव डिग्री आपकी एडजेक्टिव की होगी, वहाँ पे आपने ए और एन का, दोस्तों अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन, आपने ए और एन का इस्तेमाल करना है जहां पे पॉजिटिव डिग्री होगी। लेकिन जहां पे हम कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, दो चीज़ों को मिलाएंगे, उनका कंपटीशन करेंगे, तो वियर वी यूज़, उसको हम कहते हैं कंपेरेटिव। वहाँ पे हमने द का इस्तेमाल करना है, वहाँ पे आपने द का इस्तेमाल करना है। और जब हम सुपरलेटिव डिग्री की बात करेंगे, वहाँ पे भी आपने द का इस्तेमाल करना है। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए, द कम बिफोर द नेम्स ऑफ द फ्यू प्लेसेस, द यूक्रेन, द ग्रेट ब्रिटेन, द नीदरलैंड, द हैंगू, इनके सामने आपने द का इस्तेमाल किया। उसके बाद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, ऑल द एंड एस्पिरेंट्स ऑफ ऑल द दैट दे आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, दी डज नॉट कम विद द नेम ऑफ द स्टेट एक्सेप्शन। आप देखो, दी जो है ये किसी भी, हम नहीं लिखेंगे द उत्तराखंड, द जम्मू एंड कश्मीर, द लद्दाख और एट्सेट्रा, दी मध्य प्रदेश, दी कर्नाटका, इस तरह हम नहीं लिखेंगे। लेकिन एक्सेप्शनल यहाँ पे कुछ केस दिए हैं, दी पंजाब आप लिख सकते हो, दी अमेरिका आप लिख सकते हो, दी रशिया, दी चाइना एट्सेट्रा आप लिख सकते हो। लेकिन हाउ एवर इफ यूनियन, अगर यूनियन होगा द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन, इन वर्ड्स के साथ रिपब्लिक है और एक किंगडम है विद द नेम ऑफ द कंट्री, इनके साथ आपने दी का इस्तेमाल करना है। द यूएसए, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, द साउथ यूनियन, द आयरिश, इनके साथ द आयरिश रिपब्लिक, आपने इनके सामने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स क्या लगाना है? दी का इस्तेमाल करना है। यहाँ पे देख लीजिए, दी कम्स बिफोर द नेम्स ऑफ द माउंटेन रेंजेस, जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके सामने हम दी का इस्तेमाल करते हैं, द हिमालयाज, द अल्फाज। उसके बाद नोट आप देख लीजिए, जो अरावली है इज नॉट ए माउंटेन, ये एक माउंटेन रेंज नहीं है, हेंस दी डज नॉट बिफोर इट, हमने अरावली से पहले दी का इस्तेमाल नहीं करना है। दी डज नॉट कम बिफोर द नेम ऑफ द माउंटेन पीक्स के सामने हमने फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दी का इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे यहाँ पे आपके सामने है माउंट एवरेस्ट एंड माउंट अबू, इनके सामने, या अरावली आपके सामने है, इनके सामने आपका दी का इस्तेमाल नहीं होगा। दी कम्स बिफोर नेशनैलिटी बट नॉट नेम ऑफ एनी लैंग्वेज के सामने आप कहोगे द इंग्लिश स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश स्पीक, ये नेशनैलिटी को भी करता है, फिर जाके आपने दी का इस्तेमाल किया। दी इंग्लिश डिफीट द फ्रेंच, अब ये भी नेशनलिटी को डिनोट करता है, लैंग्वेज के सामने आपने दी पंजाबी, दी इंग्लिश इस तरह से नहीं लगाना है। लेकिन अगर आप नेशनलिटी को डिनोट करते हो तो आप दी का इस्तेमाल करोगे। आर्टिकल, दी आर्टिकल डज नॉट बिफोर नेम ऑफ द डिजीजेज के सामने हम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं। लेकिन एक्सेप्शनल कुछ डिजीजेज हैं, जैसे द मीजल्स है, द रिकेट्स है, द मम्प्स है, द प्लेगो है, द फ्लू है, इनके सामने हम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट का दा का इस्तेमाल करते हैं। आप आगे यहाँ पे देख लीजिए, द इज यूज्ड विद द फॉलोइंग प्रॉपर नोन, नेम ऑफ रिवर्स के सामने। देखो ये चीज़ें आपको फ्रेंड्स रटनी है, दरिया जो भी है, जो भी आपके समंदर हैं, जो भी आपके ओशंस हैं, इनके सामने आपने स्टूडेंट्स क्या लगाना है? दी का इस्तेमाल करना है। द यमुना, द गंगा, द सतलुज, द अरेबियन सी, उसके बाद आप देख लीजिए द ओशन, द इंडियन ओशन, द पैसिफिक ओशन, इनके सामने दी का इस्तेमाल किया। नेम्स ऑफ ग्रुप देख लीजिए, यहाँ पे नेम ऑफ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, द लक्षद्वीप, द अंडमान एंड निकोबार, और जो भी आइलैंड है उनके सामने आपने द का इस्तेमाल करना है। नेम्स ऑफ हेवनली ऑब्जेक्ट, द सन, द वेनस आएगा। उसके बाद नेम ऑफ बेस, द बे ऑफ बंगाल, नेम ऑफ डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट्स। उसके बाद द तहार डेजर्ट जो इंडिया में, राजस्थान में है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए कैनल्स के सामने, द स्वीज कैनल, और नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, जो भी न्यूज़पेपर आपके हैं उनके सामने लगाते हैं। कोई भी मूवमेंट होता है, द क्विट इंडिया मूवमेंट। नेम ऑफ यूनियन, द यूएनए, जो भी एयरप्लेन्स, नेम्स ऑफ एयरप्लेन और ट्रेन, द जेट एयरप्लेन्स, द इंटरस्टेटी, द राजधानी एक्सप्रेस, इनके सामने हमने दी का इस्तेमाल किया। अब आगे आप देख लीजिए, नेम्स
of the political parties, the BJP, the Congress, name of statutes, acts, the Indian Penal Code, the legislature, name of musical instrument, the fluent, the violin, name of religious, the Muslim, the Hindus, the Sikhs, इनके सामने आपने दी का इस्तेमाल किया. Names of invention, the telescope, the telephone, names of any club, the Lion Club, name of dynasties, the Marathas, the Mughals, the slavery dynasty, the Peshwas. उसके बाद यहाँ पे आप देख लीजिए names of body of parts are only when a possessive adjective is replaced any or by any article, otherwise article don't come before parts of body. He was wounded in his the feet. उसके बाद यहाँ पे dates के सामने the 10th of May, पुलिस, the army, the police of the का इस्तेमाल करोगे. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए नेम ऑफ द प्लैनेट्स, द वेनस, द मार्स, नेम्स ऑफ द होटल्स, द ताज होटल्स, नेम ऑफ द ट्रॉफीज, कप्स एंड द वर्ल्ड कप, नेम्स ऑफ द एरा रिवोल्यूशन एंड वार के साथ द मिडल एजेस, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, नेम्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूनिक, द वर्ल्ड, द यूनिवर्स, द एनवायरमेंट, एटमोस्फेयर, द कम्स बिफोर द स्पेस एंड व्हेन इट मीन्स रूम. अब देखो यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे आप देख लीजिए ही ट्राइड टू पार्क हिज car but the space was not enough. Many astronauts dream on going to the space. The is used before direction के साथ the east, the west. लेकिन दोस्तों the eastern, the western, the southern, the northern नहीं आता है. The is used before the direction of the, if the direction comes before the name of any place, the is not used. West Bengal वगैरह इस तरह नहीं आएगा. अब देखो आर्टिकल the का इस्तेमाल, आर्टिकल not कम्स बिफोर नदर्न, ईस्टर्न वगैरह, सदर्न, इनके साथ आप फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स दी का इस्तेमाल नहीं लगाओगे. जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए वेस्टर्न, द वेस्टर्न नहीं आएगा. सम मोर एग्जांपल, जहाँ पे द सन rises in the east, he is going to the America, Rajasthan is the western India, Sweden is the northern Europe, in Europe. आर्टिकल दी का इस्तेमाल हम जो भी हमारी होली बुक्स होती हैं, जैसे हम कहें कि द गीता, द बाइबल, द कुरान, बिफोर द नेम्स ऑफ द मोनूमेंट, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, इनके साथ भी जो भी हमारे मोनूमेंट्स उनके सामने हम द का इस्तेमाल करेंगे. अब फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे देख लीजिए द डज नॉट कम बिफोर द नेम्स ऑफ द बिल्डिंग्स, मोनूमेंट्स एंड सेक्रेड बुक्स इफ द नेम कंप्राइजेज, if the name comprises two or more words out of which one is the name of the person, place. जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, विक्टोरिया पैलेस, लंदन जू, जय सिंह पाल, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, वाला लक्ष्मी रामायण और भारतीय यहाँ पे है कदम मेरी, इनके साथ आपने द का इस्तेमाल नहीं लगाना है. यहाँ पे आप देख लीजिए names of the movements, the Cat India movement, name of post, the chairman, the director. Here AN can also be used before AN का, यहाँ पे तभी मैंने नोट लिखा है A और N का आप कहाँ पे लिखाओगे. She is a director of the company, A लगाया. उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए article don't come in choosing. This point is very essential. So friends and students, we are discussing about the topic of article, and in which we are discussing especially on the definite article, जिसमें हम दा की बात करते हैं. और दा जो है दोस्तों एंड फ्रेंड्स कहाँ कहाँ पे नहीं आएगा. नेम्स ऑफ द मंथ, नेम्स ऑफ द डे, नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, नेम ऑफ द रोड्स, नेम्स ऑफ द मील्स, नेम ऑफ द लैंग्वेजेस, नेम्स ऑफ द हॉबीज, नेम्स ऑफ द गेम्स. एंड इन चीज़ के साथ, इन वर्ड्स के साथ दोस्तों एंड फ्रेंड्स दी का इस्तेमाल नहीं होता है. द जुलाई नहीं आएगा, रॉन्ग है, सिंपली जुलाई आएगा. सितंबर, संडे, मंडे, ट्यूसडे, मराठास, ये ऑल वर्ड्स जो है फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स आपको लर्न करने, याद करने हैं, रट्टा मारना है, तब जाके आपका आर्टिकल दी जो है डेफिनेट आर्टिकल के दी वाले जो भी क्वेश्चन है वो आप इजीली कर पाओगे. अब यहाँ पे देख लीजिए कुछ और वर्ड यहाँ पे हैं. बिफोर, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे देख लीजिए बिफोर कम्प्लीमेंट जो होता है, जैसे अपॉइंटमेंट है, मेक है, इलेक्ट है, सेलेक्ट है, इनके सामने आपने नो आर्टिकल इज यूज. दे इलेक्टेड हिम द प्रेजिडेंट, यहाँ पे आपने प्रेजिडेंट तो, लेकिन यहाँ पे द इलेक्टेड नहीं आएगा. द प्रेजिडेंट ये तो अलग की बात है, कुछ पार्टिकुलर पर्सनैलिटी है. दी इज नॉट बिफोर द हेवन के सामने, हेल के सामने, गॉड और पार्लियामेंट के सामने. गो टू हेल, गो टू द हेल नहीं कहते हैं. गॉड reside in heaven, God reside in the heaven नहीं कहते हैं. The bill was passed in the parliament, not तो इन वर्ड के साथ आप दोस्तों और फ्रेंड्स दा का इस्तेमाल नहीं करते हैं. Common known, if an object is already known to both
यहाँ पे क्या है, बोथ द स्पीकर एंड द लिसनर आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर, काइंडली रिटर्न द बुक। मान लो मैंने किसी को बुक्स दे दी तो उसके बाद हम दी का इस्तेमाल लगाएंगे। कोई चीज़ ले दी तो हम उसका दी का इस्तेमाल करोगे। कैन यू रिटर्न ऑफ द लाइट, ऑफ द लाइट क्योंकि हमने दे चुके हैं, वो वापस कर रहा है, हमने द का इस्तेमाल किया। उसके बाद स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, इफ एन आर्टिकल कम बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन इट कैन रिप्रेजेंट द इंटायर स्पीशीज। ए डॉग इज ए फेथफुल एनिमल, मैन डज नॉट come under this rule because the word man means a human being। तो यहाँ पे आपने देखा होगा man is the mortal नहीं आएगा, man is mortal आएगा। when we, ये सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, when we talk, TALK talk, when we talk about a personality present inside person, article comes with the name of that personality, the judge in him, यहाँ privilege वगैरह ये इस तरह से आएगा। ए मदर वाज बर्न, तो इन वर्ड्स के साथ हम फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स क्या नहीं लगाते हैं, दी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्लीज़ नोटिस हियर, दैट्स वाई बिकॉज दिस टॉपिक इज़ वेरी एसेंशियल, क्योंकि जहाँ पे आपका स्कूल होगा, कॉलेज होगा, टेम्पल होगा, समझ लो अपनी आम भाषा में आपको समझाने की कोशिश स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स कर रहा हूँ। अगर आपका टेम्पल कहाँ किस पर्पज़ के लिए होता है, प्रार्थना के लिए, मस्जिद प्रार्थना के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, अगर हम फ्रेंड्स स्टूडेंट्स इनको हम उसी पर्पज़ के लिए इस्तेमाल करेंगे, या हमने डिनोट किया मैं स्कूल में एजुकेशन के लिए हासिल करने के लिए जा रहा हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं मंदिर में प्रार्थना के लिए जा रहा हूँ, तो वहाँ पे आपको there will be no any article use and especially दी का इस्तेमाल हम दोस्तों and friends and aspirants of all the preparation that you are doing, तो आपको कहता हूँ कि आपने वहाँ पे दी का इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पे देख लीजिए, children should go to school, कहीं पे भी दी का इस्तेमाल नहीं आया। I go to temple every morning, कहीं पे भी द नहीं आया। तो उसके बाद आप दोस्तों एंड फ्रेंड्स यहाँ पे देख लीजिए, ऊपर मैंने बताया कि जो चीज़ें जिस चीज़ के लिए बनी है, मंदिर प्रार्थना के लिए, मस्जिद नमाज और ऑफरिंग प्रार्थना के लिए वो भी है। उसके बाद आप देख लीजिए कॉलेज पढ़ने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए। अगर इन्हीं चीज़ों को अगर दोस्तों और फ्रेंड्स हम उस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे, मान लो स्कूल को वोटिंग के लिए, कॉलेज को शूटिंग के लिए, और टेंपल को कोई और कारनामा वहाँ पे करना नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि अगर हम यूज़ करेंगे तो वहाँ पे आपने आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। जैसे माई स्कूल इज़ माई हाउस इज़ बिहाइंड ए स्कूल, तो आपने यहाँ पे ए का इस्तेमाल किया। द कॉलेज इज़ नेक्स्ट टू द टेम्पल यहाँ पे आए क्योंकि हमने जिस पर्पज़ के लिए इन चीज़ों को एस्टेब्लिश किया है वो काम नहीं किया, किसी और चीज़ को बताया, डिनोट किया, तो वहाँ पे आपने द का इस्तेमाल करना है। देखो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है कि अगर वहाँ पे होगा द कॉलेज, अगर पढ़ने के लिए जा रहे हैं तो द आएगा, अगर नहीं जा रहे हैं कोई और मीनिंग उसका निकलता है तो दोस्तों एंड फ्रेंड्स वहाँ पे आपने द का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, एब्स्ट्रैक्टिव नोन है और जो मटेरियल नोन है, इनके सामने भी हम लोग जो हैं क्या नहीं, फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। नो आर्टिकल इज जनरली यूज्ड विद द एब्स्ट्रैक्टिव नोन, दे आर अनकाउंटेबल नोन्स, हेंस ए एन कैन बी यूज्ड विद देम। जैसे एग्जांपल से क्लियर होगा, गॉड इज प्रीशियस, सॉरी सर, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, गोल्ड इज प्रीशियस, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिटी, ये तो एक अलग सेंटेंस आता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो एक अलग वर्ड आता है, ये एडजेक्टिव आता है, ये अलग बात है। लेकिन जो हॉनेस्टी है यहाँ पे, ये यहाँ पे क्या है, एब्स्ट्रैक्टिव नोन है, इसके सामने हम दी ऑनेस्टी नहीं आएगा, दी गोल्ड नहीं आएगा। ये मटेरियल नोन है गोल्ड, और ये ऑनेस्टी ये एब्स्ट्रैक्टिव नोन है। तो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स आपके यहाँ पे द का इस्तेमाल नहीं रखना है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली। तो मैं ट्राई कर रहा हूँ बाय ऑल मीन्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स एंड एस्पिरेंट्स, हम डिस्कशन कर रहे हैं आर्टिकल के बारे में, और स्पेशली इन दिस लेक्चर आई एम डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल। इफ नोन्स आर फॉलोड बाय ऑफ, अगर ऑफ पहले है एंड आर्टिकल प्रीसीड द नोन, आर्टिकल प्लस नोन प्लस ऑफ आएगा। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, द कॉटन ऑफ इजिप्ट इज इन नोन इज नोन फॉर इट्स सुपीरियर क्वालिटी, तो आपने दी कॉटन लगाया, उसके बाद ऑफ से पहले आपने दोस्तों एंड फ्रेंड्स क्या लगाना है, आर्टिकल का इस्तेमाल करना है। दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय, आप देखो ऊपर हमने नहीं लगाया, लेकिन यहाँ पे कुछ ऑफ है इससे पहले, तो दोस्तों ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी ऊपर हमने पढ़ा।
इस पॉइंट को याद रखिए और नोटिस कीजिए। यहाँ पे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एक अलग सेंटेंस है, लेकिन जब ऑफ यहाँ पे आएगा, ऑनेस्टी से पहले आप आ गया। एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नोन से अगर आपका आप होता है तो यू हैव नीड टू यूज़ देयर डेफिनेट आर्टिकल, तो उसको हम दी ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज़ लाइट बाय ऑल। यूज़ ऑफ आर्टिकल विद द एडजेक्टिव यहाँ पे देख लीजिए, दी इज़ यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। अब देखो सुपरलेटिव डिग्री क्या है, ये हम एडजेक्टिव में जब हम एक इंसान को पूरी क्लास में उसका हम कंपेयर करेंगे, पूरे वर्ल्ड एक लड़की को पूरी दुनिया की खूबसूरती के साथ कंपेयर करेंगे या बाकी लड़कियों, मोर देन टू थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं, देयर वी यूज सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ही इज़ द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ ऑल द क्लास, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ ऑल द टोन। यहाँ पे हमने ये का इस्तेमाल किया। जब हम देखो सुपरलेटिव जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, देयर वी यूज्ड कंपेरेटिव डिग्री। जो एडजेक्टिव की सेकंड फॉर्म होती है, सिंपली आप कहोगे वहाँ पे हम कंपेरेटिव डिग्री का इस्तेमाल। और जब हम मोर देन टू थिंग्स एंड मोर देन टू चीज़ों को जब हम दोस्तों और फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स जब हम कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। नोट आर्टिकल ए और एन कैन आल्सो बी यूज्ड इफ we talk about one out of many knowns qualified the superlative degree. This is the most useful book need for the competitive exam. D is used before the comparative degree when two comparative degree are shown to be directly or inversely proportional to each other. Example से clear होगा friends and students, the higher you rise the greater is the fall. The more electricity you use the higher you will be bill. The higher you go the cooler it is. उसके बाद फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट देख लीजिए, नोट इफ वन आउट ऑफ द टू आर चूजन ए कंपैरेटिव डिग्री इज यूज प्रीसीड बाय द दी एंड फॉलोड बाय ऑफ। ही इज द क्लियर करना, ये बेटर जो है ये कंपैरेटिव डिग्री है यहाँ पे स्टूडेंट्स, ही इज़ द बेटर, दी का लगाया, ऑफ द टू रेसलर्स। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए आप, ही इज़ स्ट्रोंगर ऑफ द टू प्लेयर्स। सो फ्रेंड्स एंड एस्पिरेंट्स एंड स्टूडेंट्स ऑफ ऑल द क्लासेस, टुडे आई हैव डिस्कस्ड illustratively about the topic of definite article and in which we have clearly discussed only one article, especially the के बारे में हमने इस वीडियो में इस लेक्चर में हमने स्पेशली मैंने आपके सामने डिस्कस किया। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली एंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग, एनी डाउट अबाउट दिस डिस्कशन, you can comment in my comment box, and I heartily request you students and aspirants and all the friends, please subscribe this channel, like and share these video ताकि मैं आगे जाकर इस तरह के वीडियोस और इस तरह के लेक्चर्स आपके लिए बना सकूं। थैंक यू वेरी मच।